सभी को नमस्कार। आज हमारे गांव में दंगल था और बहुत ही अच्छा इवेंट ये कुश्ती का होता है। कुश्ती के बारे में एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, प्लीज़ शेयर कर दें और एंड तक देखें। सभी का वेट लिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सबको पता है कि ये वजन के अकॉर्डिंग ही इसमें कुश्तियाँ होती हैं। कुश्ती के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से कुश्ती खेली जाती है और किस तरीका का स्पोर्ट्स ये भारत में चलन है या विदेशों में भी किस तरह प्रकार खेला जाता है। देखो, कुश्तियाँ दो तरह की होती हैं इसमें, एक ग्रीको रोमन, एक फ्री स्टाइल। जो यहाँ पे ये मैट पे कुश्ती हो रही है फ्री स्टाइल, और इंडिया में भी दो तरह की कुश्तियाँ ज़्यादातर चलती हैं फ्री स्टाइल में भी, एक मैट पे और एक दंगल जो कि मिट्टी में होता है। तो मिट्टी का चलन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन हरियाणा में और आपके महाराष्ट्र में बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे आज भी दंगल होते हैं, बड़े बड़े जो मिट्टी पे होते हैं। जो मिट्टी में दंगल होते हैं इसमें ज़्यादातर जो होता है चित करना होता है, यानी कि आपका जो पीठ के बल है नीचे, उसके दोनों कंधे नीचे मिलने चाहिए आपके ज़मीन पर। जितने भी ओलंपिक लेवल के जो पहलवान हैं वो स्टार्टिंग अपनी दंगल से ही करते हैं और दंगल से ही दांव पे ही सीखते हैं। फिर धीरे धीरे वो एमेच्योर फ्री स्टाइल रेसलिंग में आ जाते हैं, क्योंकि ओलंपिक में जो जितनी भी कुश्तियाँ होती हैं वो मैट की होती हैं, तो मैट से ही वो पॉइंटों के हिसाब से उसमें विजेता घोषित होते हैं। मिट्टी के दंगल में और मैट की कुश्ती में यही अंतर है। मिट्टी के जो दंगल में वहाँ पे बाय फॉल अगर आप चित होगे तो फिर हारे माने जाओगे, और जो मैट की कुश्ती होती है इसमें क्या होता है, आपके पॉइंट के हिसाब से होते हैं। इसमें 2 राउंड होते हैं, वो 3-3 मिनट के होते हैं। पहले इसमें 2-2 राउंड होते थे, 2-2 मिनट के राउंड होते थे, लेकिन अब थोड़ा चेंज आ गया है, तो अब 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। इसमें दोनों राउंड में जिसका पॉइंट ज़्यादा है वो विजेता घोषित हो जाएगा। कुश्ती की बारीकियों के बारे में कोई शायद नहीं बताएगा इतना आपको। इसमें एक स्टाइल और होता है, ग्रीको रोमन स्टाइल। वो फ्री स्टाइल से थोड़ा अंतर है उसमें। फ्री स्टाइल में तो आप पैर उठा के पैर पकड़ सकते हो या पैर से कैसे भी दांव लगा सकते हो, लेकिन ग्रीको रोमन में सिर्फ आपको अपर बॉडी ही टच करनी है, यानी जो आपके हिप से ऊपर का जो हिस्सा होता है कमर से, वहाँ से आप दांव लगा सकते हो, या हाथ पकड़ के या कैसे भी आप जो पीठ पकड़ के दांव लगा सकते हो, लेकिन इसमें नीचे पैर नहीं पकड़े जाते। ग्रीको रोमन में और फ्री स्टाइल में ये अंतर होता है, लेकिन दोनों की ट्रेनिंग सेम है, दोनों में स्ट्रेंथ का वर्क है, दोनों की प्रैक्टिस जितनी भी होती है सब सेम है बिल्कुल। ज़्यादातर एथलीट ग्रीको रोमन के बाहर के हैं, इंडिया में फ्री स्टाइल ज़्यादा चलता है और दंगल तो चलता है ही। कुश्ती एक कॉम्बैट स्पोर्ट माना जाता है, यानी कि 2 अपोनेंट आपस में लड़ रहे हैं, एक मतलब रियल गेम है ये। कुश्ती हो गया, बॉक्सिंग हो गया, आपका जूडो हो गया या एमएमए हो गया, इस तरह के जो गेम है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आते हैं। इन गेमों में बहुत ही ज़्यादा ताकत लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ का गेम होता है, और साथ के साथ आपको माइंड भी शार्प होना चाहिए। हमारे यहाँ ये चलन होता है कि जो गेम खेल रहा है उसमें ज़्यादा कि भाई माइंड यूज़ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा माइंड यूज़ होता है आपका। और ये ओलंपिक लेवल के गेम है, इन यहाँ तक compete करना, यहाँ तक पहुँचना एक बहुत ही कठिन है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये ओलंपिक लेवल के गेम है और इनमें एक एक लेवल तक आदमी बहुत मुश्किल से पहुँच पाता है। पहले आप डिस्ट्रिक्ट खेलोगे, फिर आप स्टेट खेलोगे, फिर आप जोन खेलोगे, फिर आप नेशनल खेलोगे, जूनियर कंपटीशन होते हैं, फिर सीनियर होते हैं। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत टफ गेम है, लेकिन फिर भी लोग बाग इतनी मेहनत करते हैं, अपने डाइट पे ध्यान देते हैं, अपनी टेक्निक पे ध्यान देते हैं। गाँव से बहुत लोग जुड़े हुए हैं इस खेल में, सबसे ज़्यादा जो गाँव से लोग ज़्यादा जुड़े होते हैं, किसान परिवार के बेटे होते हैं, किसान परिवार की बेटियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी मेहनत करके अपने दम पे इतने आगे पहुंचती हैं ओलंपिक लेवल तक। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ही टफ गेम है और बहुत ही अच्छा गेम है। मैं अभी कल क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, मैं नहीं कह रहा, मैं किसी गेम की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसे गेम को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। मैं जो मार्शल आर्ट वाले गेम होते हैं, जो कॉम्बैट स्पोर्ट होते हैं, मैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि सरकार इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। मेरा कहना मानना तो ये है कि इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गाँव से प्रतिभाएँ निकलें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभा है हमारे गाँव में। सरकार का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आप अगर देखोगे इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, अगर ये क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो, लेकिन ये अदर गेम में भी बहुत ज़्यादा इनके मेडल्स आते हैं ओलंपिक लेवल पे। और जहाँ पे क्रिकेट बहुत कम है, उनके अगर आप मेडल देखोगे तो उनकी ओलंपिक मेडल टैली में सबसे ज़्यादा मेडल उनके रहेंगे, क्योंकि वे क्रिकेट पे इतना फोकस नहीं करते हैं। जैसे चाइना है, रशिया है, यूएसए है, तो इनके आप मेडल देखोगे ओलंपिक में टॉप 3 यही रहते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। मतलब मैं किसी गेम की देखो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये गेम काफ़ी रियलिस्टिक गेम होते हैं। और ज़्यादातर इन गेमों का मैं अगर विदेशों से भी बात करूँ तो विदेश के भी जितने भी लड़के लड़के होते हैं वो गांव से ही जुड़े होते हैं और वहीं से निकल के आते हैं। भारत के भी काफ़ी नामचीन पहलवान हुए हैं, जैसे मास्टर चंद्रगी राम जी हैं, महाबली सतपाल जी हैं, नरसिंह यादव है, सुशील कुमार है, बजरंग पूनिया है, संगीता फोगाट है, विनेश फोगाट है। काफ़ी अच्छे रेसलर हुए हैं जिन्होंने दंगल में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और फिर मैट पे भी अच्छी कुश्तियाँ लड़ी हैं। मेरा मानना यह है कि इस खेल को भारत में काफ़ी बढ़ावा मिलना चाहिए। पहले से इस खेल में थोड़े बदलाव भी हुए हैं, पहले दंगल ज़्यादा चलते थे, अब मैट पे कुश्तियाँ आ गई हैं, लेकिन उसी तरीके से फैसिलिटीज़ भी बढ़ी हैं, तो सरकार को फैसिलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। टेक्निक भी बढ़ी है,
टेक्निकल गेम भी है। पहले दंगलों में तो चित वाली मैंने शुरू में बताया कि कुश्तियाँ अलग अलग होती थी, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा गेम है, बहुत अच्छा हमारे रेसलर पहलवान कर सकते हैं। और कुश्ती की सबसे अच्छी बात है कि आप अगर कुश्ती कर रहे हो तो आप गलत चीज़ों पे नहीं पड़ोगे, आप नशे से दूर रहोगे, तो आप फिटनेस में भी रहोगे। कुश्ती के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आप गलत आचरण नहीं पड़ेगा आपका। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप कुश्ती कर रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, तो आपकी अगर आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। ऐसी बात नहीं है, सरकार फैसिलिटी भी देती है आपको। रेलवे, आर्मी, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, जितनी भी आपकी स्टेट पुलिस है, काफ़ी अच्छे से आपको सपोर्ट करती हैं, डाइट में भी और कैसे भी, मतलब आपको जॉब भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आप उस लेवल पे आपको पहुंचने चाहिए, उसके पॉइंट अलग होते हैं, फिर आपको सरकार अवार्ड भी देती है। तो ये नहीं है कि देखो कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ये हर इंसान की बात है कि वो जितनी मेहनत करेगा वो अपने दम पे आगे बढ़ रहा है। आपने ये नहीं है कि उसको ये सब कुछ प्राइज़ मनी है या कुछ भी फ्री में मिलता है, उसकी खुद की मेहनत रहती है, उसका पूरे जीवन का संघर्ष रहता है, उसके परिवार का, उसकी फैमिली का संघर्ष रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इतनी अच्छी ये एक गेम है, इसको बढ़ावा देने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। सभी जितने भी रेसलिंग के गुरु हैं उनको सबको हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।